बच्चे देखा था उस दिन बहुत लेट पहुंची थी 3:30 बजे मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। वही वाली जाना था। चल अच्छे तुम मलिया बात की हो ना, तुम मलिया बात की हो। आम दाना नहीं गिरा तुम्हारे तेरा जब आम का सीजन आएगा तो हम लाइब्रेरी बैठे रहेंगे। कौन लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? लखनऊ लाइब्रेरी। यार पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग साथ में ऐसा रिलेशन हो गया है, गुरु और शिष्य वाला पूरा सब सिस्टम में खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज हो चुके हैं। तो क्या कह रहा है? हाँ ये तो सर आप लोग को प्यार है। नहीं डॉक्टर बाबू भी मानते हैं, शादी में गए थे तो उसकी शादी में जाते वही बता रहे क्योंकि कभी नहीं जाते हैं। चलिए आज विषय संधि का खात्मा हो जाएगा। चलिए सर इसके कुछ अपवाद भी संधि होती है, आपको पता है ना, जैसे दूध वाला में कोई संधि नहीं है। कुछ लोग उठा के बोल देते हैं दूध मूल शब्द है वाला प्रत्यय है, ये समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ बताऊंगा तो सर अपवाद को हम नहीं पढ़ाना चाहता हूँ क्लास में, अपवाद को हम सीट पे मेंशन कराएंगे, कैसा रहेगा? ठीक है चलिए आज हम विसर्ग संधि के आखिरी प्रावधान पर, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं 110% आज की इस क्लास में संधि का खात्मा हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो भी पेपर होंगे बहुत धूमधाम के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो संधि के कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको हम सीट पे देखेंगे। चलिए कौन सी संधि पढ़ रहे थे सर? विसर्ग संधि। चलिए सर प्लीज कम द पॉइंट। विसर्ग का जो भी रूल्स था मुझे याद नहीं है, नंबर नहीं याद है। मैंने कहा था केस ए और बी, केस बी और केस ए। केस बी और केस ए समझेगा। आज से हम भी तुम लोगों के साथ लाइब्रेरी चलेंगे, ठीक है? चलिए केस ए और केस बी भी समझेगा होता क्या है। हमने केस ए में आपसे बताया, गौरतलब है प्यारे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। केस ए में बताया अगर विसर्ग संधि पढ़े तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? प्लस। अब प्लस के पहले क्या लगाएंगे? प्लस के पहले विसर्ग, इसके पहले छोटा आ भी आ सकता है, छोटी भी आ सकती है और छोटा हो। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। और इसके बाद हमने आपसे कहा चा आ जाए या फिर छा आ जाए, या फिर टा आ जाए, या फिर टा था आ जाए, या फिर ता आ जाए, और या फिर था आ जाए। क्लियर हुआ? समझिए सर, ध्यान से हमारी बात को सुनना। इसमें परिवर्तन क्या होता है आपको मैंने बताया। चाचा किसमें बदल जाता है? भूल गए आज? किसमें? आधा सा। कौन सा सा? बहुत सही। चाचा नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन? विसर्ग। पता है ना आपको? समझेगा सर, ये जो चाचा है ये क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा। समझने के लिए ये क्या हो जाएगा? और ये दोनों बहुत सही, कितना शानदार। और ये दोनों दंत सा। अब आधा बनेंगे सर, ये नहीं बनेंगे।
परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में। परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में। परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में। समझे? अगर सर विसर्ग के पहले छोटा, छोटी या छोटा हुआ है वो, और उस विसर्ग के बाद यानी प्लस के बाद चाचा आ जाए, तो चाचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग अगर चाचा रहेगा तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? आधा सा, सलजम वाला। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। और टाटा रहेगा तो आधा सा, ये शायद हम पढ़ चुके थे। और टाटा रहेगा तो ये दंतिशा आधा, ये शायद हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ चुके हैं। इस पे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए अब केस भी देखिएगा इसका, जो आज की इस क्लास में चर्चा का विषय रहेगा वो है केस भी। ध्यान से हमारी बात को सुनो। केस भी क्या कहता है? भाषा को समझने की पहले कोशिश करेंगे। विसर्ग संधि है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? प्लस। ध्यान सुनिए, प्लस के पहले क्या होगा? विसर्ग। प्लस के पहले विसर्ग। या तक किसी को कोई दिक्कत? इसके पहले क्या आना चाहिए? छोटा या फिर छोटी या फिर मित्र छोटा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद क्या आ जाए? ये रूल्स आपको मेंशन करा चुके हैं। अगर प्लस है, प्लस के पहले क्या होना चाहिए? बोले यार। प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के पहले, प्लस के पहले और विसर्ग के पहले छोटा, छोटी, छोटा। इसके बाद तीनों सा। कौन सा सा है? ये कौन सा? ताला विसर्ग। इतना तो याद रखें, ये कौन सा सा है? उदर सा। सब वर्णमाला पढ़ा चुके हैं इसको क्यों कहते हैं। और ये कौन सा सा है? छापी। ध्यान से सुनना सर हमारी बात को। प्लीज कम टू द पॉइंट, प्यारे समझने की कोशिश करें। सर ये जो सा है, अभी पेन नहीं चलाएंगे, ये सा आधे में अपने कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सा नहीं कन्वर्ट होगा, विसर्ग बदलेगा। क्या बदलेगा? विसर्ग। परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग। यानी विसर्ग के जगह सुनेगा, प्लस के पहले विसर्ग, विसर्ग के बाद इन तीनों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आया, और प्लस के बाद क्या लगाओ? सलजम वाला सा। तो सर ध्यान सुनिए, शा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे? विसर्ग के जगह पे क्या हो जाएगा? आधा सा, बस। और यहाँ विसर्ग के जगह पे आधा मूर्धन सा। सर सब लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ विसर्ग के जगह पे आधा दंती सा। परिवर्तन किसमें होगा? सिर्फ विसर्ग में। किसमें होगा परिवर्तन? नहीं समझ पा रहे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सर प्लस के पहले क्या है? सब लोग बोले प्लस। विसर्ग। विसर्ग के पहले इन तीनों वर्णों, छोटा, छोटी, छोटा में से कोई भी वर्ण आए, अगर उसके बाद सलजम वाला सा लिखा हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? आधा सा। और ये पूरा ऐसे हूबहू रहेगा, इसमें नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नो चेंज, ये तीनों नो चेंज, नो चेंज, ये कुछ नहीं चेंज होगी। विसर्ग के जगह परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग। बोले बात सर ध्यान से सुनना, आज बहुत बोल बात बताने जा रहा हूं विसर्ग संधि की। अगर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा मित्र, तो ध्यान से हमारी बात को सुनना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। विसर्ग साथ साथ लिखा जाएगा बस, बाकी हूबहू सब सेम। अभी समझाएंगे विसर्ग कैसे लिखा जाएगा? साथ साथ। विसर्ग साथ साथ लिखा जाएगा, यानी साथ साथ चलेगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिएगा। अब तनाव नहीं, हमें लग रहा है थोड़ा तनाव की स्थिति में है, लेकिन हम मोटे नहीं थे। ध्यान से सुनना हमारी बात। बहुत उम्दा पढ़ाएंगे, आप तनाव नहीं। जैसे मैं मैंने लिखा दू प्लस, रटेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, शासन। तनाव नहीं लेंगे, रुक जाए, तनाव नहीं लेंगे, थोड़ा हमारा सपोर्ट करेंगे। सर चीजों को समझें,
इसीलिए जैसे कुछ लोग कहते हैं पढ़ाते अच्छा है, टाइम बहुत देते हैं, नो डाउट, यूनिवर्सल ये तो है ही। इसको तो मैं खुद ही कहता हूँ कि हम पढ़ाते अच्छा है, मैं खुद ही जानता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं टाइम बहुत देता हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन एक बार आप पढ़ेंगे जिंदगी भर के लिए आ जाता हूँ, समझेगा। सर प्लस के पहले क्या लगा है? बोले यार, अब विसर्ग के पहले क्या आया? छोटा ऊ क्या आया? कैसे आया पता है ना? जब दा को तोड़ेंगे तो दा आधा हो जाएगा प्लस छोटा। दो का मतलब योगेश बाबू तुम क्लास में पहले नहीं थी, दो का मतलब क्या है? ये का मतलब है दा आधा प्लस छोटा हो। क्लियर? तो सर प्लस के अगर हम प्लस लगाएंगे विसर्ग, तो विसर्ग के पहले क्या आया? छोटा हो। सर इधर की कंडीशन पूरी हो गई। प्लस के पहले क्या आना चाहिए? विसर्ग। अब विसर्ग के पहले इन तीनों वर्णों में से कोई एक हो। कौन होना है? छोटा हो। और सर उसके बाद क्या है? शा। कौन सा सा आया है? ये। सर इसमें कोई परिवर्तन होगा? हूबहू लिखा जाएगा। हूबहू का मतलब जैसे शासन है ऐसे ही शासन लिखा जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? सर हमने कहा ये विसर्ग बदलता है। अगर प्लस के बाद सा आया है तो सर ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? यही आधे वाले सा में। किसमें? आधे सा। ये आधा सा कैसे बनता है? ऐसे विसर्ग लगा दिया, उसके पहले क्या लिख दिया? दूध। क्या हो गया? दुशासन। क्लियर? लेकिन मित्र गौरतलब है दूसरा रूल्स कहता है कि विसर्ग को साथ साथ अगर ये 110% सही है, नो डाउट, अगर ये हूबहू ऐसे लिख दिया जाए दू शासन, तो ये भी 110% सही, नो डाउट। क्योंकि रूल्स हमारे ने क्या कहा? या तो आप विसर्ग के जगह पे आधा सा, अगर ये वाला सा आया है प्लस के बाद तो विसर्ग का ये आधा सा हो जाएगा विसर्ग के जगह पे। विसर्ग ही बदलेगा, ये सा आया है तो ये हो जाएगा, ये सा है तो हूबहू ऐसे लिखा जाएगा। आपके जहन में बात चलेगी सर एग्जाम में किसको सही करेंगे? ए और बी दोनों सही है। अब समझ नहीं बात? छापे कैसे छापे? कैसे गलत है जरा? अरे इतना बना लीजिए जरा। और ऐसे कहीं लिख लेंगे विसर्ग ही बदलेगा, विसर्ग ही बदलेगा, यानी विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे देखो कितना सिंपल। यहां पे लिख लीजिए चेंज, यदि चेंज यानी विसर्ग ही चेंज होगा। इस एरो खींचने का मतलब है कि विसर्ग चेंज होगा। सर हमारी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं। शायद सामने कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर विसर्ग के बाद संजम वाला सा आया तो विसर्ग के जगह पे आधा संजम वाला सा। अगर विसर्ग के बाद पेट चेंजने वाला सा आया तो विसर्ग का ही पेट चेंजने वाला आधा सा। बिल्कुल आज ही बताना चाह संदीप बाबू। देखिएगा ध्यान से सुनना, बहुत एकदम सुनिएगा ध्यान से। सर मैंने लिखा है इसे दू विसर्ग प्लस शासन। अब इसका दो तरीके से, पहला शब्द सपोर्ट करें सब प्लीज। एक प्यारे प्लस के पहले क्या आया है? विसर्ग के पहले सर इधर वाली कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद सलजम वाला सा आया है ना, इसमें कोई परिवर्तन होगा? विसर्ग के जगह पे क्या हो जाएगा? सलजम वाला आधा सा। तो जैसे हमने लिखा दो, इसके बाद विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा सा, और आगे वाला हूबहू दुशासन। क्लियर? हमने कहा कुछ भी ना करो, विसर्ग को साथ साथ लगा दो, प्लस को हटा दो। प्लस को हटाना ही है, कॉमन सेंस की बात है। दो विसर्ग, उसके बाद शासन, दोनों 110% सही है। कहीं किसी को कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो हम बोलेंगे ए और बी दोनों सही है। अमित जनरली वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, इन दोनों में से कोई एक ही देगा। और अगर दोनों देता है, एग्जामिनर बहुत बदमाश है, जनरली दोनों देगा। और तो हो सकता है हमारा जहां तक उम्मीद है तुम इसके साथ जाओगे। दोनों को बोलना कि ए और बी दोनों सही। कुछ वर्ड बता रहा हूं आपको, बना के दिखाना है दोनों तरीके से। 2 + C
दू प्लस शी, नी प्लस संदेह, बहुत बहुत पॉपुलर सवाल है, नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, नी प्लस शुल्क, नी प्लस शुल्क, हाँ सब दो बनाना है। एक थोड़ा हल्का सा अच्छा वाला, नवा प्लस शिवाय, नमा प्लस शिवाय, नी प्लस शास्त्र, नी प्लस शास्त्र, नी प्लस शांत, नी प्लस शास्त्र, नी प्लस शास्त्र, नी प्लस शांत। सर ये शांत लिखा है, नी प्लस शांत। चलिए बनाते हैं ऐसे प्लीज। सर सब लोग बोले प्लस के पहले क्या है? सर संदीप बोला तो प्लस के पहले बोलने में जाहिर है, प्लस के पहले अब विसर्ग के पहले वाली कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद सर्वमाला सा होता क्या है, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग के जगह पे आधा हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? दो विसर्ग की बारी आ जाएगा, सर्वमाला का से कैसे बनाते हैं? ऐसे दुष आगे ऐसे हो क्या हो जाएगा? दुष्टी। फिर हमने क्या कहा, कुछ नहीं करना चाहते हो विसर्ग साथ लाख लगा दो, यार इसमें पढ़ाना क्या है, बस प्लस हटा देंगे। क्लियर हो गया? बनाए सर नी प्लस संदेश, विसर्ग के पहले मान लीजिएगा, प्लस के पहले विसर्ग के पहले छोटी आ ई उ में से कुछ आना चाहिए, छोटी उसके बाद ये सब क्या हो जाएगा सर? आधा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बन जाएगा? निश। ऐसे ये आधा हो गया ना, और यही आधा होगा निश शंदे, निस्संदेह। और अगर आप जानते हैं क्या करेंगे? क्लियर सर? निःशुल्क, निःशुल्क नहीं समझ पा रहे हैं सर? ये विसर्ग के पहले छोटी है, ये सलजम वाला सा है, आधा सा बनेगा, क्या हो जाएगा? निश। ऐसे देखिएगा, उसके बाद शुल्क क्या हो जाएगा? निःशुल्क। क्लियर? अगला जानते हैं, प्लस हटा देंगे सर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नी प्लस शास्त्र, अब तो सब बना लेंगे यार, शास्त्र है ना, बस इसी के पहले एक और से लग जाएगा, निशास्त्र। क्लियर सर? हाँ यही बहुत है, निशांत। देखिएगा, इसको देखिएगा सर, बनाए क्या सबका? बना लिए होंगे। देखिए नमः प्लस शिवाय, इसे गर्म पानी से लेना है,
प्लस के पहले विसर्ग, अब विसर्ग के पहले छोटा छुपा हुआ है। और आपकी बात साहब हमको पता है, यही आधा होगा। तो कैसे? नमः शिवाय सा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सा ऐसे होगा, ये ऐसे छोटी की मात्रा सर इस पे लग जाएगी, ये हो जाएगा नमः शिवाय। नमः शिवाय नहीं, हम लोग गलत बोलते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे, वही जो दादा वादा बोलते थे हम नमः शिवाय, ठीक है। तो होता क्या है? नमः शिवाय। अब दूसरा आप जानते हैं मास्टर है क्या करेंगे, इसको हटा दिया, आप बोलेंगे नमः शिवाय, बोलते हैं ना। जैसे किसी ने आपने कहा बाबा नमः शिवाय, अरे बेटा नमः शिवाय, ठीक है। एक लड़के बोलते गाँव में बोलते हैं बाबा नहीं बोलेंगे बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय, फिर बाबा जय राम। चलिए, तो मित्र इस तरीके से हम संधि के सारे एपिसोड को समाप्त कर चुके हैं। हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी, विसर्ग संधि पढ़ी, और विसर्ग संधि के 9 रूल्स पढ़े। कितने? 9। और व्यंजक संधि पढ़े। कुछ अपवाद हैं, उनकी चर्चा हम सीख के साथ करेंगे। उसके पहले अब थोड़ा सा हम रिवाइज कराएंगे और कुछ नई बात बताएंगे, और कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज से नहीं, आज से हम समझ रहे उचित नहीं है, लेकिन हम आपका टाइम जाया नहीं करेंगे। पहले आपसे बताएंगे, आप बताएं जो हमने आपको पढ़ाया है। दीर्घ संधि के लिए नंबर क्या होता है? 11 और 22। गुण के लिए, वृद्धि के लिए, यण के लिए 2 और कुछ भी है, 2 के बाद कुछ भी, आयात के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लग रहे हैं स्वर संधि के, डेमो क्लास एक आ जाओ दे रहे हैं, और आप बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। बिना कुछ किए सवाल उठ जाना चाहिए। हम लिख रहे हैं 50-60 एग्जाम्पल। आज आपकी किताब का भरपूर इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं कुछ बचेगा नहीं। जहां जो किताब से कुछ और पूछे, कुछ और छाप दे रहे हैं तनख्वाह। सब लोग बोलेंगे अभी तुरंत आंसर ना देंगे। आप जीवन में संधि नहीं गलत करेंगे अगर हमारी रेगुलर क्लास के होंगे। ये सब था, ठीक है। आपको संधि बताना रहेगा, ये सब विद्या है। पूरी किताब एक तरफ से छाप रहे हैं, ठीक है। फिर किताब को बर्बाद कर दो, उसके बाद पन्ना फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। कहीं कुछ बचना नहीं चाहिए, और अगर गलत किए तो बहुत मारेंगे। इनका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तब बात न करें प्लीज।
तैयार है सब लोग ना? चलिए टाइम कुछ नहीं मिलता। मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे। मास्टर स्ट्रोक जानते हैं ना हमारा वाला? अभी आंसर ना देना, शुरू करते हैं, रुक जाओ। संधि कम हो जाएगी, योग्यता वो आपको थोड़ा परेशान करेगी क्योंकि आप थे नहीं उस समय। देखिए संधि बताना है कौन सी संधि है। अगर हम पूछे रजनी प्लस ईश में कौन सी संधि है? नर प्लस ईश में हमने बहुत तरीके बताए हैं। अब ध्यान सुना, कुछ नहीं करना है। सर ये प्लस लगा ना, प्लस के पहले कौन सा आया है? छोटा नहीं आया। बड़ा का नंबर कौन सा होता है? कौन नंबर? ए नंबर। ए नंबर 11 नंबर कौन सी संधि? आंसर तनाव नहीं लेंगे, तनाव इधर इधर। प्लस के पहले कौन सा आया है? बड़ा के लिए कौन सा नंबर देते हैं? कौन सा नंबर? नंबर री। रुक जाओ, अभी अभी बोलना नहीं। छोटा बड़ा एक नंबर में आता है। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री किस नंबर में आता है? 2 नंबर। एक नंबर यहाँ पर है ना, यहाँ पे कौन नंबर? 2। 12 नंबर बरोबर। समझ पा रहे हैं? कुछ करने नहीं, चंद्र ससुराली आ गए। प्लस के पहले कौन नंबर? एक नंबर। रा के साथ छोटा छुपा हुआ। ये कौन है नंबर में? 2। नंबर कितना? 12। 12 नंबर पर ओवर। याद तो नहीं आ रही है? योगी बाबू कह रहे हैं। आपसे बाबू क्या बोल रहे हैं? ये आ रही है? चले देखिएगा, कुछ कुछ वही सब चीज। प्लस के पहले छोटी छोटी का नंबर, तो इसके बाद 22 नंबर। अब सुनिए ना, सुनिएगा सुनिएगा सुनिए, बहुत सही। 22 नंबर दीर्घ का तो होता है। एक हमने आपको पढ़ाया था कि दीर्घ संधि समान स्वर वाली संधि नहीं होती, यण और अयाद। सर प्लस के पहले छोटी और प्लस के बाद छोटी तो समान स्वर नहीं हो गया? समान स्वर दीर्घ में नहीं होता। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ध्यान से सुनना। नहीं गड़बड़। हाँ अरे बहुत सही। अरे 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 लाली, चले हमारा पढ़ाई हुआ बच्चा ऐसे गिड़गिड़ाता है। सही बोल रही है सर। यण में समान नहीं होने चाहिए। किस में नहीं समान होते? यण में। तो इसमें तो संधि कौन हो जाएगी? 3। नंबर क्या है? 22। बहुत बढ़िया लाली, भगवान तुमको बरकत दे। सर मत प्लस एकता, नंबर इसके पहले ए और ए कौन नंबर में आते थे? कौन नंबर में? कौन नंबर में? छोटा बड़ा का नंबर में ए। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आए का नंबर में। अच्छा अच्छा नंबर भूल गए। एक सेकंड बोले दीजिए सर, समझा दीजिए। एक नंबर में क्या था? छोटा बड़ा। 2 नंबर में छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ और रिस, ये 3 नंबर में। 2 नंबर और ए आए और ओ आओ 3 नंबर में। अन में केवल 4 नंबर। तो इसके बाद नंबर कौन वाला है? 13। 13 का 13 क्या होता है? वृत्त। 12 होता है गुण और 13 होता है वृत्त। और 2 के बाद कुछ हुआ भैया, 3 के बाद कुछ हुआ। अगर आप हमारी क्लास नहीं मिस किए होंगे तो बहुत धूमधाम के साथ इसका आंसर देने में सामर्थ्य होगा। अब देखिए नर प्लस सदस्य, इसके पहले क्या है? 1 नंबर। नहीं सर छोटा हो पोटा हो नहीं, नंबर बोलो। इसके बाद 2। इसके बाद 2। सर 12 नंबर कौन संधि? कोई संधि है। नर प्लस इज इक्वल टू नरेश। बहुत पढ़िए, बहुत आसान। प्लस के पहले नंबर बोलो। नंबर 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 कितना हो गया? 11 बरोबर। नंबर नंबर कौन सी? बड़ी बड़ी 22 नंबर कौन सी संख्या? 11 22 11 22।
इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है ना, गलत होगा ही नहीं। ज़्यादा दिमाग में, अब देखो 6 कौन नंबर आया है? ए। 4 को तोड़ेंगे तो आधा 4 प्लस ए, छोटा ए है तो ए आए ओ आओ, ये कौन नंबर है? 3 नंबर। 3 के बाद कुछ हुआ भाई, आया। अब कैसे समझाए? आया कैसे लिखा जाता है ना, तो ये कौन नंबर है? तो 3 के बाद कुछ हुआ भाई, 3 के बाद कुछ हुआ भाई, लेकिन 3 के बाद 3 आए तो एक बार देख लेना। अब आगे देखिए, तो मास्टर तो फिर सवाल गलत होगा। शॉर्ट संधि तो इसे समझो पैकेट में रखा है, थैली में, अच्छा का शॉर्ट संधि लो, ठीक है। आगे देखिएगा सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम घर में बैठ जाते हैं ना, किताब खोल के, चोट्टा नहीं होता, चोट्टा जानते हैं? चोट्टा नहीं जानते? तुमने कभी चुराया नहीं होगा। सर चोट्टा की तरह पूरी किताब को खोदा करते हैं, सोचा करते हैं इसमें कौन अड़ंगा लगाते हैं। अब इसमें विश्वास नहीं करेंगे, हमारे साथ जो आजकल एक लोग रहते हैं ना, जैसे हम हल्का से मान लो अचानक लेटे रहे, अचानक उठ के हल्का झरिया के कौन ट्रिक बना देगा। मतलब उनके दिमाग में भूत है। अगर जैसे हम अचानक लेटे हैं और अचानक उठ गए, अचानक बिना बताया होता है, जैसे लेटे हैं अचानक उठ गए, फिर कोई ट्रिक बना देगा। क्योंकि कई बार वो ऐसे बैठे रहते हैं और अचानक हम लेटे थे, लेटे सोचा करते हैं, अच्छा इनका ससुरा का यहाँ ना सटा दे, सटा के देखे 1000-12 बार, हमको हाँ तो बहुत ठीक लग रहा है। उसके बाद कहीं इधर ठीक बन गई। क्या हमने कहा इसको इसी कर दो, बात बन जाएगी। क्या हाँ तो बात से हमने कहा पूरी किताब उठी बैठ जाओ, पूरी किताब में लगाओ और उसके बाद बताओ, पहले प्रयोग करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। घड़ी आ गई अब आने वाली है। आगे देखिएगा, प्लीज कम द पॉइंट सर, धीरे सुनिए सर, इधर देखिएगा, प्लस के पहले 3 नंबर, बहुत सही समझो। हाँ 6 नंबर समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर 4 है, नहीं तो 6 नंबर बोल दियो, 6 नंबर हमारे यहाँ चलता ही नहीं, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सही, कई नंबर 3 के बाद कुछ हुआ, आया 3 के बाद कुछ का हो, या तो या का, या तो 2 या तो 3 या तो 4, इससे ज्यादा मास्टर ने नंबर ही नहीं बताया है। देखिए प्लस के पहले 2 नंबर, अच्छा हम जो लिखते हैं वही सही हो जाएगा, छोटा बड़ा, प्लस के पहले तो छोटा हो किसमें आता है? 2 नंबर में रखना नहीं है। सुनिए, ए आए ओ आओ 3 नंबर में है, बोले एक बार, ए आए ओ आओ 3 नंबर, और छोटा बड़ा 1 नंबर, और एक के पीछे वाला 3 नंबर, और आगे केवल आगे 4, छोटा बड़ा कई नंबर, छोटा बड़ा कई नंबर, छोटी बड़ी, जब तक ए ना पहुंचे जाए बोल लो, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ नी 1 ना, ए आई ओ आओ 3 नंबर, आन 4, 3 के बाद कुछ होगा भाई, कौनो नंबर बहुत जल्दी। दोस्तों कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, दौड़ लगा के अपना है। गर्मी में डर में कुछ चलता होगा। इधर देखिए, ये छोटा हो है ना, एक और नंबर है, बोले 2 नंबर क्या हो गया? 12 कौन सा गुण, 11 22 दीर्घ है, 12 है गुण, 13 है वृद्धि, और 2 के बाद कुछ हुआ हो यार, कैसे याद रहे? 2 के बाद कुछ हुआ, यहाँ ना कई अक्षर हो, या कहो या हो बड़ा, तो 2 के बाद कुछ हुआ है, और आयाती में पहले 3 लिखा रहा है, 3 के बाद कुछ हुआ है आयात। अब आगे पढ़ाते हैं आप ठीक है, लेकिन कुछ चीज नहीं बताते हैं। चलिए लोअर समझेगा हमको। आगे देखिएगा सर, प्लीज कम द पॉइंट, 9 प्लस आगर, 9 प्लस आगर, बोलिए एक बार, 9 प्लस, अब देखिए कुछ नहीं योगेश बोलेगा एक बार, अब तो कुछ नंबर समझ में आया, कुछ दिमाग डेवलप हुआ। प्लस के पहले कौन नंबर आया? छोटा इसमें छुपा हुआ है, छोटे आ की कभी कोई मात्रा नहीं होती है। दुनिया में कोई शब्द दिखा क्या जिसमें छोटे आ की मात्रा लगा हो?
तो नंबर 8 नंबर बोल नंबर 12 नंबर। अच्छा हम मास्टर लो समझे हो। 1 नंबर 11 बरोबर 11 बरोबर नंबर 11 नंबर जी सर। आप लोग इसके मास्टर सब समझ गए। सर ध्यान से हमारी बात को सुनो। अभी तक जो हमने आपको संधि पढ़ाया था इसको हम बोलते हैं आगमन विधि। क्या बोलते हैं? लेकिन इसके बाद हम कल आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं? उसको कौन टॉपिक पढ़ाएंगे? हम संभवतः हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा संधि से रिलेट करेगा तो समझाने में भी थोड़ा सा। जैसे सर उपसर्ग क्या होते हैं आज हम ट्रिक बता दे रहे हैं, बात कल ट्रिक नहीं बताएंगे। जैसे हमने कहा निडर निडर, तो मूल शब्द को निकाल दो और जो बचे वही उपसर्ग है। इसमें सर मूल शब्द क्या है? डर में निकाल दो नी। लेकिन ये जानना बहुत बदमाश है, वो आपको ऑप्शन में छोटी नी बड़ी नी दोनों देगा। मित्र याद रखना, उपसर्ग में हमेशा छोटे मात्रा वाले ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। उपसर्ग में हमेशा, जैसे ऑप्शन कैसे मिलेगा पता है? ऑप्शन मिलेगा नी नी नी। कौन सा ऑप्शन सही है? उपसर्ग में हमेशा छोटा वाला मात्रा। उपसर्ग में छोटा ही मात्रा लगता है, बड़ा मात्रा लगता ही नहीं। उपसर्ग है कितना? 22 से तो है। अब अन्य आप दूर उधर आप ऐसे कुछ करके 22 से। जैसे हमने कहा दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग? ध्यान से सुनना। हमने कहा दुस्साहस, उपसर्ग बताओ। ऑप्शन कैसे मिलेगा पता है? दापे छोटे की मात्रा, दापे बड़े की मात्रा। ऐसा संधि आ जाएगी तो उपसर्ग हमेशा निकाल दो। उपसर्ग बताओ किसके साथ जाएगा? हाँ, क्योंकि उपसर्ग में कौन सा मात्रा लगता है? छोटा। बात समझ पा रहे हैं सर? विसर्ग नहीं लगेगा, वहां संस्कृत बन जाएगा, संस्कृत की उपसर्ग। सर अद्दू का मतलब भाव लगे रहे हो? नहीं, इसके साथ जाएंगे, दो के साथ। समझ पा रहे हैं? छोटे दो के साथ, दो के साथ नहीं। और सर फारसी के उपसर्ग होते हैं, कल आपको बताएंगे। फारसी के उपसर्ग जानते हैं? बेरहम, समझ पा रहे? बेवफा, बेजान, बेजुबान और बे नहीं होते, और उपसर्ग होते हैं फारसी के। इंग्लिश के भी उपसर्ग होते हैं। डिप्टी साहब, उपसर्ग क्या है इसमें? डिप्टी साहब मूल शब्द है। ये टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। अब एक लाइन पढ़ रहा हूं, आप लोग हमसे रस पढ़े, थोड़ा रस बता दीजिएगा। नया टॉपिक हम पढ़ाना नहीं चाहते आप। अब सुनिएगा, लाइन रस बताओगे गलत तो बहुत मारेंगे। अब लाइन का अर्थ नहीं बताएंगे, नहीं आप समझ जाएंगे। इतना लोग थोड़े ना कोई बैठा है इसमें। सर एक ऐसी लाइन बोल रहा हूं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तीन लाइन बोल रहा हूं, तीनों में पहला जो राउर अनुशासन पायो, ध्यान से सुनना। जो राउर अनुशासन पायो, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठायो, अकाचे घट जिम डारो भोरी, असकहु मेरो मूलक जिम तोरी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा? रौद्र। दूसरा कहां से आ गया? कौन सा रस? क्या? तो दूसरा कहां से आता है? रस में हो। यहाँ कौन सा रस है? रौद्र। सर वीर न लगा देना, वीर सेकंड अपॉर्चुनिटी। अच्छा इसमें बताइएगा, बाबा को स्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि अति रस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कही तोरा। इसमें बताइएगा फिर से कि अति रस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कही तोरा। इसके आगे वाली लाइन पढ़ दे रहा हूं, करे कि अतिरस बोले बचन कठोरा, अब कहूं जड़ जनक धनुष कह तोरा।
अब बेग दिखाऊं मूड न तयाजू, अब उलटाऊं मैं ही जहाँ ही लग राजू। कह रहे अतिरस बोले वचन कठोरा, कऊ जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेग दिखाऊं मूड न तयाजू, अब उलटाई मैं जहाँ लग राजू। फिर आगे कहते हैं कि सुनहु राम मुझे ही स्यों धनु तोरा। नकल कर रही है, कहते हैं सुनहु राम मुझे स्यों धनु तोरा। ध्यान से सुना सारी लाइन कि सुनहु राम मुझे ही स्यों धनु तोरा, असहस्र बाहु शम सोरि पुमोरा। वीर नहीं सब में रौद्र रस है। सर जब धनुष टूटती है और धनुष टूटने के बाद वीर रस का यहाँ कोई कमाल नहीं है। धनुष टूटती है और धनुष टूटने के बाद जब धनुष की गर्जना होती है तो जहां पर सीता स्वयंवर हो रहा होता है वहीं पर अचानक परशुराम की एंट्री होती है और वो राजा जनक को गुस्सा निकले, जनक भाई जरा नालायक कहीं का, दिमाग खराब तुम्हारा। तो कहते हैं बताइए प्रभु, तो वही कहते हैं कि अतिरिस बोले। सर रिस नहीं पकड़ पाए, रिस का मतलब क्रोध, हमने कीवर्ड पढ़ाया है। अक्रोध क्या? रौद्र। करे अतिरस, हाँ बोलिए क्या करें? ऐसा कुछ नहीं बोला है, नहीं देखिए चेक करिए। हाँ देखिएगा सर, सुनेगा। मैंने कहा अतिरस बोले वचन कठोरा, अकऊ जड़ जनक धनुष कई तोरा। करे हे जड़बुद्धि जनक मूर्ख, इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? अतिरस का मतलब अत्यधिक क्रोध में आकर के परशुराम जो है राजा जनक से कहते हैं। फिर कहते हैं बेग दिखाऊं मूड न त्याजू। करे आज तुमको अपनी क्षमता का एहसास कराऊंगा, आज तुमको मैं अपना बेग दिखाऊंगा। कहते हैं बेग दिखाऊं मूड न त्याजू। कहते अगर आज हमारा मूड खराब हो गया, अगर आज हमारा मूड बन गया तो मैं तुमको अपना बेग दिखलाऊंगा कि परशुराम का मतलब क्या होता है। फिर कहते हैं उलटाऊं मैं जहां तक लो राजू। करे वहां तक उथल पुथल मचाऊंगा जहां तक तुम्हारे राज्य के साम्राज्य की सीमाएं लगती हैं। और जब राजा जनक कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि परशुराम कांप रहे होते हैं। परशुराम के बारे में आप लोग परिचय कराने के, परशुराम परिचय के मोहताज नहीं है। और जब इतना कुछ कहते हैं तो भगवान रामचंद्र से फिर कहते हैं सुनहु राम मुझे स्यों धनु तोरा, सहस्र बाहु शम सोरि पुमोरा। कहते हैं हे राम सुनो, इस धनुष को जिसने तोड़ने का दुस्साहस किया है, कहते हैं कि सुनहु राम मुझे स्यों धनु तोरा, असहस्र बाहु शम सोरि पुमोरा। कहते हैं वो सहस्र बाहु का मतलब होता है 1000 बाहों के समान। सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस था। कहते हैं वो जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान हमारा दुश्मन होगा। आज अंदाजा लगाइए परशुराम कितने क्रोध में। और जब सर क्रोध को हमेशा में तो क्षमा से जीता जाता है। याद रखिए कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अगर कोई आदमी क्रोध में है तुम भी क्रोध करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा के प्रतीक हैं। उन्हें मालूम है कि परशुराम वो अपनी जगह पे जायज थे कि धनुष को तोड़ने का दुस्साहस पृथ्वी पर कौन कर रहा है। कौन ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो सीधे सीधे भगवान शिव को चैलेंज कर रहे हैं आखिर कौन हो? उनको नहीं पता है कि यहाँ परमात्मा की परमात्मा का अवतार हो चुका है, जिनकी स्तुति भगवान शिव स्वयं करते हैं। फिर वो राम से कहते हैं कि सुनहु राम मुझे स्यों धनु तोरा। सब में रौद्र रस है क्योंकि इनका गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। अब बके चले जा रहे हैं कि सुनहु राम मुझे स्यों धनु तोरा, असहस्र बाहु शम सोरि पुमोरा। और ये क्षत्रिय कुल की मर्यादा है कि अगर कोई ललकारे युद्धभूमि में तो असली क्षत्रिय वही है, चुनौती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए शास्त्र के मुताबिक। अगर वो क्षत्रिय है, परशुराम ललकार रहे बार बार में तो इच्छाक मंसूर रघ मंसूर लक्ष्मण शेषावतारी लक्ष्मण जी को क्रोध आता है क्योंकि लक्ष्मण से तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बहुत गंभीर है। और ये क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि वचन की पक्की होने चाहिए और क्षत्रियों का पहला कर्तव्य है। लेकिन आजकल ऐसे कोई क्षत्रिय रहे नहीं कि अगर कभी कोई भी समर भूमि में क्षत्रियों को ललकारे तो क्षत्रिय को युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए।
और उसी बात की दुहाई देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, तभी बोलते हैं कि जब तुम्हारा अनुशासन पाया, ये तो पहले बोले थे धनुष टूट जाने के बाद। जब लक्ष्मण जी इशारा करते अपने भाई की तरफ कि भैया ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं, महाराजा पुरुषोत्तम भगवान झुकता वही है जिसमें फल लगा होता है। और वो परशुराम के पास पहुंचकर कहते क्या है, कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजनिहारा और वही है कोयक दास तुम्हारा। कह रहे हैं प्रभु आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, अपना नाम भी नहीं बता रहे हैं। कह रहे नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ का मतलब होता है हे नाथ, शंभुधन, शंभु का मतलब शंकर, धन का मतलब धनुआ। कह रहे नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, कह रहे इस धनुष के टुकड़े करने वाले कोई और नहीं है ना, सुनो। कह रहे वही है कोयक दास तुम्हारा, कह रहे कोई आपका एक दास ही होगा, कोई आपका एक सेवक होगा, बाकी किसमें इतनी क्षमता जिस पर आपका आशीर्वाद ना हो उस धनुष को तोड़ पाएगा। समझ पा रहे सर? हाँ, यहाँ पर शांत रस है, बहुत सही संजय बाबू। लो जवाब, जब इस तरीके की बात करते हैं तो आदमी ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र परशुराम को अपना दिव्य स्वरूप, विकराल स्वरूप दिखाते हैं। तो परशुराम को लगता है अब पृथ्वी पर निश्चित ही नारायण का अवतार हो चुका है, उनको उसमें विष्णु भगवान दिखने लगते हैं। और पता है भगवान राम कहते हैं, साथ में कहा गया जब क्षत्रियों को कोई ललकारे तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। और परशुराम धनुष को आपको पता है एकदम चांद को चढ़ा दिए होते हैं और छोड़ने के लिए मतलब लड़ाई के लिए एकदम तैयार। और आप बताइए जब दो देवों में आपस में लड़ाई होती तो इसका परिणाम क्या होगा? और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात ना तो विष्णु को रास आएगी, ना ब्रह्मा को रास आएगी, ना शंकर को रास आएगी। ब्रह्मांड के नहीं संसार मतलब संसार के समस्त देवी देवता वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। और उसके बाद आप समझिए भगवान के धनुष से कोई आम आदमी तो थे नहीं। जब परशुराम को अपना विकराल स्वरूप दिखाए तो परशुराम समझ गए। आप देखिए तब भी राम परशुराम का बहुत सम्मान कर रहे हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ के साथ साथ तो ब्राह्मण भी हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ दिखाया, परशुराम को एहसास कराया कि इतना क्रोध ठीक नहीं है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं साक्षात नारायण हूं। कहे परशुराम आप एकदम सही थे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अच्छा, उस धनुष को चढ़ाया गया तो आपको पता है, मुझे दिशा नहीं याद एग्जैक्टली, उसको ऐसी मतलब डायरेक्शन में छोड़ा गया था जहां पर वो पड़ा वहां पर सारा अस्तित्व विहीन हो गया। लेकिन आप समझिए परशुराम भी इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन्होंने उस धनुष को ऐसी दिशा में छोड़वाई उस बाण को जहां पर आवश्यकता की अस्तित्व विहीन थी। जैसे पता लगे इधर सब चौपटा है, क्या इधर ठोक दो क्योंकि इधर का मानना जायज है। ये सारी पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। लास्ट वाली जो संदीप बाबू बोले कि नाथ संबुधन भंजन हरा और वही है कोयक दास तुम्हारा, इसको छोड़ करके सब में रौद्र रस है। सर वीर रस और रौद्र रस इन दोनों में मायूस अंतर होता है। लाइन को आप पढ़े, जनरली लोग ज्यादातर यही फोकस करते हैं कि नहीं इसमें वीर ही रस होगा, हम वीर रस के साथ ही जाएंगे। सर दोनों में हमने बताया था, देखिएगा उसमें दोनों में अंतर क्या होता है। वीर रस में आदमी कभी तमतमाएगा नहीं, चमचमाएगा नहीं, बाहों का बार बार उठना गिरना, आंखें लाल पीली होना, ये सब रौद्र रस है। क्योंकि आदमी जब क्रोध में आता है तो चमचमाता है, हिलता टूटता बहुत जाता है, मारेगा कम लेकिन चिल्लाएगा ज्यादा। इसमें अच्छा रस बताइएगा। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, अब मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर लगा। बहुत सही सर, जवाब ऐसे आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कह रहे उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, अब मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी वीर रस नहीं है, रौद्र रस है। क्यों है? हाँ अब पता है इसका लाइन का अर्थ जानते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है, जब समर भूमि रणभूमि में वीर अभिमन्यु के मारे जाने की खबर उसके पिता अर्जुन को मिलती है कि आपका लड़का समर भूमि में मारा गया। और आपको मुझे जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, समर भूमि में अभिमन्यु बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। ऐसी मौत मारा गया था जिस मौत की आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े जिनके पास हजारों हाथियों की ताकत थी उसको फुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह उड़ा रहे थे। और लेकिन अभिमन्यु की दाग देनी होगी,
कि ऐसे मतलब इतने महापुरुषों को, ऐसे महान राक्षसों को हम कहेंगे, ऐसे महान महान शक्तियों को अकेले संभाल रहा था, बगैर पिता की आज्ञा के युद्ध कर रहा था। और जब अर्जुन को पता लगा, आप सोचिएगा लड़का अगर किसी का मरेगा तो उसको उस बाप को कितना दुख होगा। अगर बेटा का जनाजा बाप उठा के ले जाए तो उस बाप से बदनसीब कौन हो सकता है। तो जब सूचना मिली उसको, इंफॉर्मेशन अर्जुन को, कवि की ये कल्पना है, कहते हैं उस काल हमारे क्रोध के तनु कांपने उस काल का, उस काल हमारे, काल का मतलब समझ पा रहे ना, अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, कह उस काल हमारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, अब मानो हवा के वेग से सोता हुआ सा। कह रहे अर्जुन के मारे जाने की खबर सुनकर के अर्जुन इतने ज्यादा हतोत्साहित हो गए, जिस प्रकार से अचानक समुद्र शांत रहता है और जब हवाएं जाकर के उसके तलछटी में टकराती हैं तो समुद्र जोर से गर्जना करने लगता है, और जंगली समुद्र जो है सुसुप्त अवस्था में रहता है, और जब वो गर्जना करता है तो आसपास तक सुनाई देता है कि समुद्र गर्जन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अभिमन्यु के मारे जाने की खबर को सुसुप्त अवस्था में बैठा हुआ अर्जुन समुद्र की भांति गर्जना करने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे कि आज ही खत्म कर देंगे हम कौरव को, अब नहीं छोड़ेंगे। दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, रस बताइएगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर तुमको न्याय किया तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। बहुत सही सर, शानदार। सब लोग और भंडारे में आए, बहुत बढ़िया संदीप बाबू, बहुत ही शानदार। सर मणि मतलब जानते हैं सांप के मणि होता है, और जब सांप का मणि निकाल दिया जाता है तो सांप अस्तित्वहीन हो जाता है, वो मार जाता है। अगर किसी सांप के अंदर मणि है, अगर उसकी मणि निकाल दी जाए तो सांप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। करे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। उन्होंने नागिन है, वो अपने सर को बार बार पटक रही है, किसके वियोग में? अपने हस्बैंड के वियोग में, क्योंकि उसके हस्बैंड ने क्या गंवा रखा है ना, मणि। अब मणि गंवाने का मतलब कि वो पगला गया है। किसी का मन से दो पागल हो जाए तो मेहरारू को अच्छा लगेगा, लॉजिकली सोचिएगा। करे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको। करे हे ईश्वर, आपने मुझे आज अंधा कर दिया, अगर मेरा जोड़ा नहीं मत है तो हम जी के अकेले क्या करूँगे। और किया न्याय तुमने जगदीश, यानी तुमने हमारे साथ ठीक ठाक न्याय नहीं किया है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। कौन सा रस है? समझ पा रहे हैं सर? दूसरा, खद्दर कुर्ता भर को नेता जैसी चाल। खद्दर कुर्ता, हाँ ये हाथ रास है कि खद्दर कुर्ता भर को नेता जैसी चाल, अयो बालक में मन बसो सदा बिहारी लाल। दूसरा, मुरली माँ मोहन बसाए, गाजर बसाए गणेश, और कृष्ण करैला माँ बसाई रक्षा करे महेश। इसमें भी हास रस। अब की बात फंसने के लिए तैयार होते हैं। मातई पिता उरिन भयनी के, अब गुड़ ऋण रहा सोच मर्जी के। मातई पिता उरिन भयनी के, अब गुड़ ऋण रहा सोच मर्जी के। मातई पिता उरिन भयनी के, अब गुरु ऋण रहा सोच भर जी के। इसमें हास रस है, आपको समझ नहीं है। माता पिता से तो ऋण हो गए, लेकिन अभी गुरु की वादा बाकी है, तो सोच का विषय बना लो। माता पिता उरी भयनी के, अब गुरु ऋण रहा सोच भर जी, यानी गुरु का ऋण भी नहीं चुका पा रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। इसमें भी कौन सा रस है? सब लोग बोले कौन सा रस है? सर तो मैं में कौन सा सर था? मैं और ये तो बता ही देंगे। मैं में कौन सा सर नाम है? उत्तम। और तुम में क्या है? एक लाइन सर और पढ़ रहा हूँ, इसमें भी बता दीजिएगा। इसमें अलंकार बताना।
मैंने आपको दो उदाहरण एक अलंकार लिखवाए हैं जो शुरू से पढ़ते रहोगे। एक उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार, और दोनों में मैंने कहा मार्जिन शांत है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे रूप है पवन में, रूप है किरण में, ये उदाहरण होते हैं। एक ही चीज को बार बार उदाहरण दिया जाता है। लाइन पढ़ रहा हूं। सठ सुधरई सतसंगत पाई, अपारस परिस कुधात सुहाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि सठ सुधरई सतसंगत पाई, अपारस परिस कुधात सुहाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सठ सुधरई सतसंगत पाई, अपारस परिस कुधात सुहाई। सठ सुधरई सतसंगत पाई, अपारस परिस कुधात सुहाई। एक लाइन और बोल दे रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम, अपतित पावन सीताराम। भूर भूर भेदवा और भूम से भगा दे। इसमें भी कौन सा? और सर इस अलंकार को आप घर से देख के आज तक। थैंक यू। कल नया टॉपिक शुरुआत करेंगे।